तो कांग्रेस लगातार मजदूरों की मजबूरी का उपहास उड़ाती दिख रही है। लगातार एक नई नौटंकी के साथ सामने आ रहे हैं। नमस्कार, इबिक्स का स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर के मायावती ये कह रही हैं कि कांग्रेस नौटंकी कर रही है। कांग्रेस की वजह से मजदूरों की ये स्थिति हुई है। मजदूरों पर कांग्रेस की नौटंकी है। ये कांग्रेस के चलते प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा हुई है, तो हमलावर हुई है मायावती कांग्रेस पर। बीएसपी प्रमुख मायावती ने हमला किया और कहा कि आज पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन के चलते करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा दिख रही है, उसकी असली कसूरवार कांग्रेस है। क्योंकि आजादी के बाद इनके लंबे शासनकाल के दौरान अगर रोजी रोटी की सही व्यवस्था गांवों और शहरों में की होती तो इन लोगों को दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ता। और उसी तर्ज पर वर्तमान में कांग्रेसी नेताओं द्वारा लॉकडाउन त्रासदी के शिकार कुछ श्रमिकों के दुख दर्द बांटने संबंधी जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो हमदर्दी वाला कम है, बल्कि नाटक ज्यादा लगता है। तो कांग्रेस के चलते मजदूर करते हैं पलायन, ये कहा गया। तो मायावती ने ट्वीट कर नाराजगी जताई है। कांग्रेस कसूरवार है प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा के लिए, ये कहा गया है। कांग्रेस ने मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं कहा गया, ये भी कहा गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, ये वही मायावती है जिनको कभी राहुल गांधी और कांग्रेस बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, यानी कि साथी भी साथ नहीं निभा रहे इस मामले पर। श्वेता, ये तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि वो पूरी तरह से गलत स्ट्रैटेजी ही, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी वो गलत अपना रहे हैं। और जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं इस समय पर पूरे देश को जरूरत है कि सभी ये राजनीतिक दल एक साथ आके खड़े हो जाएं। पार्टीजन पॉलिटिक्स से ऊपर ये जो पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स, ये जो जीतने की कोशिश हो रही है, ये जनता देख रही है। ये वो सभी मजदूर भाई और भारतवर्ष, पूरा भारत देख रहा है कि किस तरह से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स एक साथ आके खड़े नहीं हो सकते, किस तरह से मजदूरों के ऊपर भी राजनीति की जा रही है। हमने देखा ये सब शुरू हुआ था पंजाब से, जब हमने देखा पंजाब के युवा नेता, कांग्रेस के नेता किस तरह से वो पैम्फलेट बांट रहे थे कि आपकी टिकट कांग्रेस सरकार दे रही है, आपकी टिकट का पैसा सोनिया गांधी दे रही है। उसके बाद हमने देखा कि वो हजार बसों में स्कूटर, ऑटो, सबका नाम। और अब ये जो डॉक्यूमेंट्री वाली पॉलिटिक्स है ये नहीं चलेगी। राहुल गांधी को समझना चाहिए, उनको लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, उनको इस समय भारत सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। और यहां तक कि जैसे अभी आपने देखा मायावती, जो आपने कहा श्वेता, बिल्कुल ठीक कि एक समय मायावती को राहुल गांधी, सोनिया गांधी बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन आज उनको भी इनकी असलियत समझ आ गई है कि ये हर चीज पर राजनीति करना चाहते हैं, ये हर चीज पर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स जीतना चाहते हैं। लेकिन अंततः आखिरकार इनको हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जनता सब समझती है, भारत के लोग हर चीज समझते हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से इस समय सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 को झेल रही है और इसका कोई इलाज नहीं है। सबको साथ आना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी और हर चीज़ पे, ट्रेन के पैसे से लेके, बसों से लेके, और आज ये जो डॉक्यूमेंट्री वाला ये जो राजनीति है, इससे सिर्फ नुकसान हो रहा है। लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे राजनेता कम से कम इस समय तो, जब कोई और बात नहीं, सिर्फ इंसानियत को बचाने की बात हो रही है, इंसान की जान बचाने की बात हो रही है, उस समय तो ये एक साथ आके खड़े हो जाएं। लेकिन ये जो ब्लेम गेम है ये कांग्रेस पार्टी का खत्म नहीं होता। और ये हमें ये समझ नहीं आता कि 50 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने राज किया है इस देश के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की मैं क्या कहूं, ओछी राजनीति करना कि जिस समय जनता की, लोगों की जान बचानी है, उस समय भी आप ये कह रहे हैं कि इसकी गलती है, उसकी गलती है। इस समय तो साथ आ जाइए। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप बने हमारे साथ। इस वक्त मायावती ने जो ट्वीट किया है कांग्रेस को निशाने पर लेकर के, कांग्रेस की ओछी राजनीति को लेकर के, वो ट्वीट अपने दर्शकों को एक बार हम दिखा देते हैं और दिखाते हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो भी कांग्रेस के साथ नहीं। उन्होंने लिखा कि आज पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन के चलते करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा दिख रही है, उसकी असली कसूरवार कांग्रेस है। क्योंकि आजादी के बाद इनके यानी कांग्रेस के लंबे शासनकाल के दौरान अगर रोजी रोटी की सही व्यवस्था गांव और शहरों में की गई होती तो इन मजदूरों को दूसरे राज्यों में पलायन क्यों करना पड़ता। तो ये देखिए, ये ट्वीट है मायावती का, लेकिन सवाल तो यही है कि कांग्रेस अपनी ओजी राजनीति से कब बाज आएगी। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर भी बने हुए हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि कांग्रेस जो क्या दुख दर्द
मजबूरी और लाचारी का फायदा उठा करके राजनीति करना चाहती है। ये प्रचार से प्रसिद्धि की जो कोशिश है कांग्रेस की, ये कब रुकेगी? और देखिए, एक और ट्वीट किया गया है। वर्तमान में कांग्रेस नेता की ओर से लॉकडाउन त्रासदी के शिकार कुछ श्रमिकों के दुख दर्द बांटने से जुड़े जो वीडियो दिखाए गए हैं, वो हमदर्दी वाला कम, नाटक ज्यादा लगता है। कांग्रेस अगर ये बताती कि उसने उनसे मिलते समय कितने लोगों की मदद की है, वास्तविक मदद की है, तो बहुत बेहतर होता। तो जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई कांग्रेस की ओर से, जिसमें यह दिखाया गया कि राहुल गांधी कितने हितैषी बने हुए हैं, उसी पर मायावती ने पलटवार किया और उसे नौटंकी करार दिया है। तो कांग्रेस की पॉलिटिक्स किस तरीके से रंग बदल रही है, उसकी दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जो कि मजदूरों की सहायता के नाम पर कांग्रेस ने बस तो भेजी, लेकिन वो बस अनफिट थी, वो बस सही नहीं थी। तो ये पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर जो अनफिट बस भेजने वाली ही कांग्रेस के राहुल गांधी मजदूरों के बीच में पहुंचते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, और मायावती ने भी कह दिया कि महज एक ढोंग है, ये एक नाटक है। ये पूरा मामला क्या रहा है सिलसिलेवार तरीके से, ये दिखाते हैं आपको। कोरोना संकट के चलते प्रवासी मजदूरों का दिल्ली एनसीआर से अपने घरों की ओर लौटने का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स भी जारी है। पहले तो कांग्रेस ने बेबस मजदूरों के लिए अनफिट बसें सड़क पर उतारी और फिर अपनी डर्टी पॉलिटिक्स का माइंड गेम शुरू कर दिया। चिलचिलाती गर्मी में पैदल और साइकिल से अपने घरों की ओर निकले मजदूर जब थक हार कर फुटपाथ पर बैठे, तो राहुल गांधी पहुंच गए अपनी झूठी हमदर्दी का मरहम लगाने। और तो और राहुल गांधी ने अपनी इस नौटंकी का वीडियो तक बना लिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब राहुल गांधी ने आज अपनी इस नौटंकी की एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी कर दी। कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स की नई पिक्चर है, जिसमें राहुल गांधी मजदूरों से बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस बेबस मजदूरों पर राजनीति क्यों कर रही है? कोरोना काल में परेशान और बेबस मजदूरों को कांग्रेस सियासत की इस डर्टी पिक्चर का मोहरा आखिर क्यों बना रही है? मजदूरों पर राहुल की इस नई नौटंकी से कांग्रेस आखिर साबित क्या करना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स है, कांग्रेस की ओछी राजनीति है। मजदूर मजबूरी में पलायन कर रहे हैं और कांग्रेस उसमें राजनीतिक मौका तलाश रही है। इसी को लेकर सवाल है कि मजदूरों के साथ कांग्रेस ये नौटंकी क्यों कर रही है। सवाल बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी पूछा है। उन्होंने कहा कांग्रेस नौटंकी कर रही है, ये झूठी हमदर्दी का दिखावा कांग्रेस क्यों कर रही है। ये सवाल वो सवाल जिसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। सवाल ये कि आखिरकार कब तक मजदूरों के ऊपर कांग्रेस राजनीति करती रहेगी। सवाल ये भी कि मजदूरों के लिए अनफिट बसें कांग्रेस ने क्यों भेजी, वो सवाल जो लगातार बना हुआ है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया गया। सवाल यह भी कि मजदूरों पर ये डॉक्यूमेंट्री का नया ड्रामा क्या कर रही है कांग्रेस। ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब कांग्रेस को देना होगा।